हाँ फर्स्ट में। देखो आप यहाँ पे मैंने बता रहा था जैसा कि आपको ये हमारा कनेक्शन एरिया है, ध्यान से देखें आप, दिस इज अवर कनेक्शन एरिया जो हमारे सामने दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कनेक्शन। ये हमारा कनेक्शन एरिया है, यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कनेक्टिविटी कर सकते हो। जैसे कि मैं एक सेकंड, जैसे मैंने बताया था ना कि वी कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, ईटीएल, इसी वजह से इसको कहा जाता है ईटीएल। ईटीएल मतलब डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा। तो ये अभी हम डेटा एक्सट्रैक्शन करने पहले पढ़ना पड़ेगा। तो हमने बताया था कल की क्लास में आपको कि पावर बीआई कैन नॉट राइट द डेटा। पावर पावर बीआई ओनली फोन रखेगा नहीं रखेगा। पावर बीआई ओनली रीड द डेटा, पावर बीआई कैन नॉट राइट डेटा, पावर बीआई के थ्रू आप डेटा राइट नहीं कर सकते, मतलब न्यू डेटा नहीं क्रिएट कर सकते, सिर्फ क्रिएटेड डेटा को आप रीड कर सकते हो। मतलब हमारे पास डेटा प्री रिकॉर्डेड चाहिए, यस और नो। तो हमारे जैसे कि आप अब डेटा के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस वगैरह था मैंने, जैसे हमारे पास लोकल मशीन में भी डेटा हो सकती है, लुक एट हियर। जैसे हमारे पास जो डेटा हो सकती है लोकल मशीन में भी हो सकती है, जैसे मैं एक डेटा दिखाता हूँ जो मेरे लोकल मशीन में एग्जिस्ट कर रही है, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखो हमारे पास एक डेटा है, उसको पावर भी कैसे रीड करता है उसको समझाता हूँ आपको। जैसे आप देखो मेरे पास एक डेटा है ग्लोबल स्टोर के, और ये डेटा ना बेसिकली एक्सेल के फॉर्मेट में, जो क्लियरली दिख रहा है एक्सेल एक्सेस में, तो ये एक्सेल के फॉर्मेट में है ना। और ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब एक ही वर्कबुक के अंदर, इस एक वर्कबुक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तीन शीट अवेलेबल है। यदि आप ध्यान से देखो तो हमारे एक ही डेटा के अंदर इसमें कितने वर्कबुक हैं, तीन वर्कबुक दिख रहे हैं। एक से जब हम ओपन करते हैं तो ये तीन वर्कबुक ओपन होता है, बट थिंग इज दैट कि जैसे मैंने इसे डिलीट करता हूँ फिलहाल के लिए, मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो यदि हम पावर बीआई से इसे रीड करा दो, आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, पावर बीआई तीनों डेटा को रीड करेगा ये सब। तो पावर में बेसिकली एक वर्कबुक है, लेकिन पावर में इसको तीन अलग अलग टेबल में कन्वर्ट कर देगा, जो मैं करके दिखाता हूँ देखो। तो जब हमारे डेटा देखो गेट डेटा में मैंने जाना है, और यहाँ पे ऑप्शन है, यदि हमारे पास एक्सेल की वर्कबुक है तो एक्सेल वर्कबुक में जाएंगे। पावर बीआई है तो यहाँ से डेटा सर्वर सिक्वल सर्वर, देखो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, यदि किसी वेबसाइट से डेटा लानी है तो वेब यूज करेंगे, किसी क्लाउड इन्वायरमेंट से डेटा लानी है तो वो भी डेटा फिट। अच्छा इसमें जो ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं वो भी ऑप्शन हम यदि चाहिए वो यूज करना हो तो मोर पे क्लिक करें, आपके पास इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है, ध्यान से देखिएगा। वी हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन। जैसे लोकल मशीन के पास, लोकल मशीन से डेटा लेनी है तो लोकल मशीन में कई तरह की फाइल हो सकती है, एक्सेल हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है, एक्सएमएल हो सकती है, जेएसएन हो सकती है, फोल्डर हो, एक हो सकता है। डेटाबेस से यदि लाना हो तो ये डेटाबेस है इतने सारे। यदि माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, ये माइक्रोसॉफ्ट के सारे ऑप्शन। पावर प्लेटफॉर्म से यहाँ से एजियो क्लाउड इन्वायरमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, ऑनलाइन सर्विसेज ये रहे। और ये अदर्स कुछ और भी सर्विसेज है जहाँ से आप डेटा ले सकते हो। फिलहाल हमें डेटा कहाँ से लेंगे, एक्सेल वर्कबुक से, तो हमारे पास ऑप्शन है एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। हमने आपको डेटा भी ग्रुप भी भेजता हूँ, आप भी मेरे साथ के साथ काम करिएगा फिलहाल। हाँ हाँ हाँ। अरे एक फॉर्मेट बताना पड़ेगा ना ऑनलाइन हमें, टेबल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया, डेटा देखो कहाँ पे है, डी ड्राइव के अंदर अवेलेबल था। डी ड्राइव में मैंने डेटा को कर दिया। अब देखो पावर बीआई स्टार्ट रीडिंग का डेटा, देख रहे हो रीड कर रहा है पावर बीआई इसको। और रीड करने के बाद ध्यान से देखना है कि इंटरफेस ओपन करेगा आपके सामने पावर बीआई। और वो जो डेटा थी एक ही वर्कबुक के अंदर तीन वर्कशीट थी, उसको इसने किसमें कर कितने में कन्वर्ट कर दिया, अच्छा देख रहे हो ना, वही तीन में कन्वर्ट कर दिया। नहीं नहीं ये तीन ही होंगे, तो डिलीट करने के बाद इसको सेव कर देता हूँ, ये तीन ही हो जाएंगे वहाँ। ये यहाँ से हमने डिलीट किया होगा ना, तो कनेक्टिविटी को पुराना वाला को ले लिया है, सेव नहीं किया। अब ध्यान से देखिए ये हमारी डेटा है ना। तो इसमें से जो जो डेटा चाहिए उसको चेक इन कर लो। जैसे हमें ऑर्डर चाहिए था तो हमने ऑर्डर पे क्लिक किया, रिटर्न चाहिए था रिटर्न, पीपुल चाहिए था पीपुल। आपको जितने नंबर ऑफ डेटा चाहिए वही एक्सेस करो। जैसे कि वर्कबुक के अंदर 50 फाइल है, 50 सीट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जितने चाहिए वो वही यूज करेंगे। क्या ये फीचर एक्सेल में अवेलेबल है? ये एक स्पेशल फीचर है पावर बीआई में कि आप वही डेटा यूज करो जो आपके रिक्वायर्ड है। सोर्स ऑफ डेटा कितनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो रिक्वायर्ड है वो यूज करें। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दो ऑप्शन है बेटा, आप भी नोटिस करिएगा, लोड एंड ट्रांसफॉर्म। तो लोड पे यदि हम यूज क्लिक करेंगे तो हम सीधा कहाँ चले जाएंगे, पावर बीआई डेस्कटॉप पे। और पावर बीआई डेस्कटॉप पे सिर्फ तीन, आपको मैंने कल की क्लास में दिखाया था, पावर बीआई डेस्कटॉप पे सिर्फ आप रिपोर्ट व्यू कर सकते हो, टेबल व्यू कर सकते हो एंड डेटा मॉडलिंग, तीन ही चीज कर सकते हैं ना। ऐसे क्यों देख रहे हो, नहीं पता बताया था क्या? नहीं बताया था तो बाकी लोग बताया था ना कल क्लास में।
ये देखो ना, यहाँ पे तीन ही व्यू तो दिख रहा है, टेबल व्यू, ये रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, डेटा मॉडल व्यू। तो हमें डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन वाले करनी होती है ना, डेटा डायग्नोसिस करनी होती है। तो यहाँ पे हम डेटा को डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए लोड नहीं हम करेंगे डायरेक्टली, ऑलवेज गो विथ ट्रांसफॉर्म। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करें तो हमारे सामने क्या ओपन होगा, आप यहाँ पे देखिएगा, देखिए अनदर इंटरफेस ओपन होगा, दैट वन इज कॉल्ड पावर बीआई क्यूरी एडिटर। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप सब लोग, देखिए ओपन हो गया ना, दिस वन इज कॉल्ड पावर बीआई क्यूरी एडिटर, हो गया ओपन, देख रहे हैं। यहाँ पे आप अपने डेटा पे काम कर सकते हो, जो डेटा देखो तीन ही डेटा है ना बेसिकली। अब यहाँ पे यदि ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 1 2 3, ये क्या है बेटा, यहाँ पे एबीसी, ये टेबल, ये क्या है सब, डेटा टाइप कहते हैं इसको, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी आप लोग किसकी समझ रहे हो। आई एम सेइंग दैट दिस वन, ये 1 2 3 दिख रहा है आपको लिखा हुआ, यहाँ पे एबीसी लिखा हुआ लिख रहा है, यहाँ पर टेबल का आइकन दिख रहा है, कहीं पे 1.2 देखो एक, हाँ, तो ये डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या होता है, उस कॉलम के अंदर डेटा कैसा स्टोर है ये कौन बताता है, डेटा टाइप। यदि इंटरव्यू वगैरह पूछा जाए कि व्हाट इज द डेटा टाइप, तो हम क्लियरली आंसर कर सकते हैं, डेटा टाइप इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स व्हिच टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन दैट वेरिएबल। क्या रिप्रेजेंट करता है, उस कॉलम के अंदर कैसी डेटा स्टोर है। तो जैसे पाइथन में आपने पढ़ा हुआ लिस्ट टपल है ना, उसी तरह से पावर बीआई में कुछ सेट ऑफ डेटा टाइप है। कितने तरह के डेटा टाइप है देखो, आप बता देखो कितने सारे, डेसिमल, डेसिमल नंबर, होल नंबर, परसेंटेज, डेट टाइम जोन, ड्यूरेशन, टेक्स्ट, ये सब क्या है हमारे डेटा टाइप। तो ये बता रहा है कि रो आईडी जो कॉलम है इसके अंदर कैसी डेटा है, कैसी डेटा है, 1 2 3 का मतलब होल नंबर है, इंटीजर कर सकते हो। एबीसी का मतलब क्या हुआ, अल्फा न्यूमेरिक। और कैलेंडर का सिंबल है, मतलब ये डेट है, कैलेंडर क्या रिप्रेजेंट करता है, डेट। और यदि कैलेंडर के साथ वॉच से लगा रहा था तो उसे कहते हैं डेट एंड टाइम। समझ गया नहीं समझ गए, क्लियर हो रहा है, देखो बेटा आप सभी लोग को यहाँ पे क्लियर हो रहा है। इस तरह से हमारी डेटा का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे देखिए, तो ये तो हमने लोकल मशीन से कनेक्टिविटी की, और यहाँ पे कॉलम का नेम दिख ही रहा है आपको। अब यहाँ पे यदि ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हमारे रिसेंट बस, यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, इस पे जो भी आप स्टेप परफॉर्म करोगे वो यहाँ पे आपके मेंशन होते चले जाते हैं। तो अभी थोड़ी सी ना, मैं अभी फिलहाल के लिए इस पे काम करना नहीं करा रहा, पहले मैं आपको ओवरव्यू आइडिया दूं डेटा कनेक्शन कितने तरीके से करते हैं। तो जब भी आपने देखो एक चीज, जैसे हम यहाँ से किसी कॉलम पे नेम रीनेम करते हैं, रीजन की जगह पे हमने यहाँ पे कर दिया स्ट्रीट, यहाँ पे कॉलम का नेम चेंज कर दिया, क्या ये कॉलम का नेम हमारे सोर्स में चेंज हुआ होगा, हमने यहाँ पे कॉलम का नेम रीनेम कर दिया था बेटा, दिख रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, हमारा कॉलम रीनेम हुआ होगा, नो। और देखो ये, देखो जैसे हमने जो एक्शन परफॉर्म किया था उसको, एक्शन को आपको अनडू करना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कट कर, जैसे चेंज टाइप, तो यहाँ पे क्लिक करो, देखो ये पहले जैसा हो जाएगा, देख रहे हो ना। तो जो भी है, जैसे यहाँ पे नल वैल्यू, इस कॉलम को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, देखो यहाँ से, देखो हो गया ना डिलीट, यस। तो इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं डेटा को इस तरह से। बट ये क्या, जो कॉलम में यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, तो ये हमारे सोर्स में डिलीशन हो रहा है, क्या ये सोर्स में डिलीशन हो रहा है, नहीं। हमारे सोर्स में अभी भी वैसे के वैसे डेटा, देखो ना ऑर्डर्स में कहाँ डिलीट हुई है, कोई डेटा हुई है डिलीट, ब्लैंक है, ब्लैंक है, देखो इसमें भी ब्लैंक है, सब जैसे वैसे ही है। तो यदि हम सोर्स में कोई न्यू डेटा ऐड करें, मेरा क्वेश्चन ये है, देखो जैसे हम ऑर्डर्स में, हमने यहाँ पे ऑर्डर आईडी था, इस ऑर्डर आईडी की जगह पे मैंने लिखा ऑर्डर, ऑर्डर डिटेल आईडी, तो क्या ये रिफ्लेक्ट करेगा जो उसमें ऑर्डर डिटेल्स आईडी, देखो हमने इसमें इसका नेम चेंज कर दिया, और हम यहाँ पे एक और कॉलम जा रहे हैं, उसमें हम एक नया कॉलम बना रहे हैं, देखो इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर दे रहे, रीजन आईडी जो वहां शो कर रहा था। और पीपुल वाले में गए, इसमें हमने एक रखा कस्टमर डिटेल या कस्टमर नेम, ठीक है। देखो एक नया डेटा ऐड किया, यदि हम सोर्स में न्यू डेटा ऐड करें तो क्या इसे पावर बीआई अंडरस्टैंड कर पाएगा, मतलब पावर बीआई में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या फिर से कनेक्शन बनाना होगा, फिर से कनेक्ट करना होगा, नहीं। एक बार यदि आपने कनेक्टिविटी कर दिया और डेटा का सोर्स वही है जहां से उसने कनेक्ट किया था, तो आप सोर्स में जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो हमारा पावर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर देगा। तो हमने दो तरह के चेंजिंग किया ना, अभी तक हमने दो चेंजिंग किया, क्या किया, पहले तो हमने ऑर्डर आईडी में ऑर्डर नेम चेंज किया था,
ये दोनों देखते हैं कि होता है या नहीं होता। अब पीपुल्स में हमने एक चीज और चेंज किया, पीपुल्स में क्या चेंज चेंज किया, कस्टमर ने, ये दो कौन चेंज नहीं किए हैं ना। तो पावर बी में आगे देखो बेटा क्या ये चेंजिंग रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करो, जो भी चेंज किया हो ना, यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है आपको, रिफ्रेश प्रीव्यू, तो रिफ्रेश ऑल कर दो। तो देखो ये रिफ्रेश हो रहा है। पावर बी में रैंक नंबर एक्शन की फाइल नहीं, अभी तो ये बता रहा था मैं। देखो आप, ये रिफ्रेश हो रहा है, जस्ट वेट अ सेकंड। देखो हमारे डेटा में भी किसी तो चेंजिंग नहीं हुआ है। रिफ्रेश ऑल, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल्स में था ना हमारा काम, ये भी ऑर्डर आईडी है। जबकि यहाँ हमने ऑर्डर टेबल में इसका नाम शो कर रहा है, एक बार रुक जाओ, यहाँ पे क्लोज करते हैं। देखो ऑर्डर आईडी अभी भी यहाँ पे था ना। बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये समझना होगा कि डेटा कहाँ से ऐड कर रहा हूँ। तो हम यहाँ ये वाले डेटा को चेंज कर रहे हैं ना, इसकी पाथ कॉपी कर लो। क्या काम करो, इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो किसी और पाथ से डेटा पिक कर रहा है, हम किसी और पाथ पे काम कर रहे हैं। तो हमने डेटा को यहाँ से पिक कर, देख लो यहाँ से हमने, ये पाथ था हमारा डेटा का, मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें चेंजिंग करूंगा तो आपको दिखेगा जैसे। और डेटा के पाथ चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डेटा सोर्स सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है हमें, इसमें मैं डबल क्लिक किया, यहाँ पे हमारी इस पाथ को कनेक्ट करना, पाथ तो यही है वैसे। नहीं, पाथ तो यही है जो हम यूज कर रहे हैं। डॉट एक्सेल है और डेटा हमारा क्या है, एक्सेल एक्स चाहिए ना हमें। ये दिक्कत है ना, तभी तो काम नहीं कर रहा। फॉर्मेटिंग, जैसे एक्सेल का मेरे नया फॉर्मेट है, एक्सेल एक्स है ना वो, उसको फिलहाल मैं बाहर रख रहा हूँ कहीं से समझाने के, डेस्क डाउनलोड्स में रख रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हम इसे क्लोज किया, इस बार गेट डेटा, इस बार हम कनेक्ट करें वो अपने डेटा से, वहां से एक्सेल वर्कबुक। हाँ, अभी जो डेटा सेव की यही थी हमारी, एक कहाँ गई। पाथ से कनेक्ट नहीं होगा ना, तो फिर यही दिक्कत आएगा। ये रहा ना, यही था ना हमारा डेटा, ये ग्लोबल सुपर स्टूडियो दो डेटा, ठीक है। अब मैंने इससे ओपन कर लिया, देखिए हम इस तीन डेटा को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और अब जो चेंजिंग करोगे ना, वो जस्ट रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे सोर्स में। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किए, हमारी पावर बीआई क्यूरी एडिटर ओपन हो गई है, देखिए यहाँ पे। अब हम उसमें चेंजिंग कर रहे हैं, देखिए आप, ये कनेक्टिविटी कर रहा है, हम यहाँ पे जा रहे हैं वापस डॉक्यूमेंट्स में, इसको भी ओपन कर लेते हैं यहाँ से, देखो। ये वाला था ना, जब तक होगा नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। देखो ऑर्डर डिटेल्स, हम्म
द कॉलम ऑर्डर आईडी ऑफ द टेबल वाज नॉट फाउंड। ठीक है, आ गया ना, ऑर्डर आईडी नहीं मिली। देखो रिफ्लेक्ट किया नहीं किया। अब एक चीज और करते हैं, एक चीज और करते हैं बेटा, अब यहाँ पे एक्सेल में एक चीज और करते हैं तब ज्यादा क्लियर समझ। देखो पीपल में एक नया नाम ऐड कर लेते हैं, तभी तो डिटेल्स समझ में आएगा। कस्टमर्स नेम इस बार हमने ऐड किया। परेशान नहीं होते, एक बार काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखो, ये बिल्कुल वर्क करेगा। ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं काम करे। हमने इसमें ऐड किया कस्टमर नेम। अब यहाँ पे देखो ये चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करनी चाहिए हमारे इसमें। हमने पीपुल्स में ऐड किया था ना, देखो पीपुल्स में आ जाओ, इसको रिफ्रेश कर लो। स्पोर्ट्स यदि वही देखो ऐड हो गया ना कॉलम नेम, देखो मूविंग ऑन हर जगह आ रहा है। समझ गया नहीं समझ गया धीरज? तो यदि सोर्स में कोई चेंज करोगे तो यहाँ पे होगा, बट तो यहाँ पे चेंज करोगे सोर्स में नहीं होगा। ये ऐसा होना भी चाहिए था, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती थी ना, हमारे डेटा मॉडिफाई नहीं कर सकते। बट एक प्रॉब्लम है, यदि हमने सोर्स को मॉडिफाई कर दिया, जैसे कि मेरा कहने का सेंस है कि हमने डाउनलोड्स में यहाँ पे रख रखे थे डेटा, और यहाँ से हटा के मैं कहीं और डेटा रख लेता, जैसे सपोज करो हमने इसके अंदर डेटा डाल देते। अब क्या पावर भी सोर्स को ढूंढ लेगा अपने इस खुद से? देखो देखो यहाँ पे हमने से एक नया डेटा यहाँ पे हम बना लेते हैं। कहीं हो, पाथ सिमिलर होनी चाहिए। पाथ यदि जैसे हमने देखो अब यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स इसको हटा दिए और कहीं और पे सेव कर दिए। अब देखो ग्लोबल स्टोर के जो डेटा है बेटा, हमने जो जिससे हमने कनेक्ट किया है उसको मैंने यहाँ से हटा दिया। 2016 लिखा हुआ था, आपको याद होगा। अब ये बट ये पावर अब इसको नहीं कर पाएगा। जब आप रिफ्रेश करो तो पावर में ये चीज नहीं कर पाएगा। मतलब डेटा के अंदर जो मैनिपुलेशन है उसको तो डिटेक्ट कर लेगा, बट यदि डेटा के को आपने किसी अदर लोकेशन पे चेंज किया, मतलब सोर्स ऑफ डेटा या पाथ ऑफ डेटा आपने चेंज कर दिया, तो फिर वो पावर भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं कर पाता है। फिर इस सिनेरियो में कैसे करेंगे सॉल्व? फिर हमें मैन्युअली सोर्स चेंज करना होगा। मतलब कि क्या, आप इस पर्टिकुलर पाथ पे जाओ बेटा जहां पे आपने डेटा को सेव कर रखा है। यही था ना हमारा डेटा। राइट क्लिक, कॉपी पाथ, यहाँ पे प्रेस कॉपी एज पाथ, यहाँ पे कॉपी कर लिया हमने। यहाँ पे जाना है, इसके डेटा सोर्स मतलब सोर्स डेटा सोर्स सेटिंग, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है हमें, डेटा सोर्स सेटिंग। और यहाँ पे जो पाथ है उसको चेंज कर दो। आप सेलेक्ट किया हमने, चेंज सोर्स। देखो यही सोर्स था हमारा, हमारा सोर्स अब ये हो गया डन। ये डबल कोट्स हटा दो ये दोनों तरफ से, बस ओके करो, फिर से कनेक्ट हो गया पावर बीआई। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ बेसिकली कि पावर बीआई ऑटोमेटिकली देखो कर लिया। तो सोर्स को नहीं डिटेक्ट कर पाता, बट सोर्स के मॉडिफिकेशन में जो उसको डिटेक्ट कर पाएगा। तो आपने क्या देखा कि जब एक्सेल से कनेक्ट कर रहे हैं तो एक्सेल की डेटा आ रही है। क्या आप गेस कर सकते हो, यदि मैं पावर बीआई को यदि मैं पावर बीआई को किसी पीडीएफ से कनेक्ट करवाऊं तो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो? यदि मैं पावर बीआई को एक पीडीएफ से कनेक्टिविटी करूं तो क्या इम्पैक्ट होगा उसको बता सकते हो? जैसे मैंने एक जैसे हम पीडीएफ से कनेक्ट करें, देखो एक पीडीएफ है ना डेटा, इससे कनेक्ट करें तो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो? पावर भी इसको क्या क्या रीड करेगा? क्या इसके अंदर की रीड इसको रीड कर पाएगा पावर भी? तो फिर इसके अंदर की क्या डेटा यदि रीड करेगा तो क्या क्या एक्सेस करेगा? इसके जो स्टेटमेंट है ना उसको छोड़ देगा, टेबल को पिक कर लेगा, है ना? तो करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, करके देखिए। कॉपी एज पाथ कर लेते हैं, कनेक्टिविटी करने में आसान होगा। देखो क्लोज किया हमने इसको। अब गेट डेटा, इस बार में क्या यूज करना पड़ेगा? पीडीएफ। ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो मोर पे क्लिक कर लें। मोर पे क्लिक करके यहाँ से देखो, यहाँ पे सर्च कर लो पीडीएफ। आपको मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ देखो आ गया। कनेक्ट, और यहाँ पे डेटा सोर्स पास कर दो। देखो ये डेटा जहाँ पे है आपकी, हमारी डेटा यहाँ पे थी ना शायद। पाथ नहीं पेस्ट करने दे रहा है वो, देखो। तो अब ध्यान से देखना, पावर भी इसको रीड कर रहा है, पीडीएफ को रीड करना स्टार्ट कर दिया। अब जो आउटपुट आएगा ना वो टेबल के फॉर्मेट में आएगा, देखना आप ध्यान से। देखो ये टेबल दिख रहा है ना हम सभी को, देखो सिर्फ टेबल टेबल आ रहा है, देखो ना, ये सब नो।
बेटा ये यूज है, आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ। तो इस तरह से हमारा ये वर्किंग फ्लो है। डन। और यहाँ पे लोड ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करो, देखो डेटा ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया। तो यदि आप पावर बीआई से पीडीएफ को रीड करते हो तो उससे क्या रीड होता है, टेबल। हमारी स्टेटमेंट एज इट इज रह जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ। तो ये पीडीएफ से हमने रीड किया, क्लोज दिस वन। अब मैं आपको एक अनदर डेटा से करके दिखाता हूँ। इस चीज देखो आप ध्यान से, जैसे मैंने इसको क्लोज ही कर लेता हूँ पावर परमानेंटली। जैसे सपोज दैट मेरे पास एक डेटा है जो समथिंग लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा दिख रहा है, ध्यान से देखो। जिसके अंदर एक ही डेटा के अंदर देखो यदि ध्यान से, तो मेरे पास 15 फाइल पड़े हैं, मतलब 12 फाइल ओवरऑल है। देखो यहाँ पे ओवरऑल इसके अंदर कितने फाइल है, 12 फाइल है। अब इन सभी डेटा से एक साथ, मतलब इन सभी डेटा पे वर्क करना है। तो पावर बीआई के को एक एक करके कनेक्ट करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा टाइम, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग हो जाएगा इस वालों। 12 अलग अलग फाइल से वन बाई वन, अभी तो फिर भी चलो 12 फाइल है तो आप कर लोगे। बट यदि नंबर ऑफ 50 फाइल होते तो क्या मैनुअली पॉसिबल था इसके अंदर करना। जैसे इसके अंदर 50 फाइल होते, जैसे सपोज करो कि कंपनी के कोई रीजनल मैनेजर है, उसके पास डेली बेसिस पे 75, मतलब 100 प्लस फाइल आ रहे हैं। क्या उसे पॉसिबल है 100 फाइल को बार बार ओपन करना, बार बार कनेक्ट करना? पॉसिबल है ऐसे नहीं ना। तो इस पर्टिकुलर इश्यूज में कैसे करोगे, क्या करोगे आप, ऐसे ऐसे सिनेरियो में क्या कर सकते हो आप, देखो पहले तो उसकी पास कॉपी कर लो। ठीक है। फिर अपने पावर बीआई को यहाँ पे ओपन कर लो। मैं बंद कर दिया पावर बीआई को, तो ओपन रख करना चाहिए था। देखो ये हमारा पावर बीआई ओपन हो गया यहाँ से। देखिए अब यहाँ पे ब्लैंक वर्क पे क्लिक कर लें। यहाँ पे ऑप्शन है गेट डेटा, गेट डेटा में जाए, यहाँ पे देखिए। अब किससे कनेक्ट करोगे, अब हम इस, अब क्या करेंगे सुनिए। अब हम बेटा इस फोल्डर, अब हम क्या करेंगे, इस फाइल से नहीं कनेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर की जितनी फोल्डर है ना, फोल्डर से कनेक्ट करेंगे। मतलब अब इस बार हम एक सिंगल फाइल से नहीं, उसके अंदर के फोल्डर पे, तो उस फोल्डर के अंदर जितनी फाइल होगी सबसे कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पे देखो फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो यहाँ सर्च कर लेना। ठीक है। कनेक्ट, और यहाँ से आपसे पाथ पूछेगा कि किस फोल्डर से है, पाथ बता दो। देखो हमने पाथ बता दिया। तो यहाँ से बस ये कोड्स हटा लेना, ये डबल कोड्स जो होता है देखो। देखो पावर में रीड करना स्टार्ट कर दिया इसके फाइल को, और यहाँ पे देखो तो सारी फाइल को एक जगह पे कर दी। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, जब आपके पास मल्टीपल फाइल हो और मल्टीपल फाइल को एक साथ कनेक्टिविटी कर रहे हो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 12 अलग अलग फाइल होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो अलग अलग है या सेम है। यदि सेम होगा तभी एक दूसरे के ऊपर कंबाइन करेगा, यदि सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा तो कंबाइन नहीं कर पाएगा। तो ये सबका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बेटा, देखो आप, कंबाइंड, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म, लोड और ट्रांसफॉर्म में क्या करना है फिलहाल। तो मैंने ट्रांसफॉर्म को क्लिक किया, देखो डेटा ट्रांसफॉर्म हो गया। देखो यहाँ पे क्लिक करो, आपको सारे मंथ की डेटा आ गई। देखो नहीं दिखा तो, सारे डेटा आ गए। यहाँ पे दिख नहीं रहा डेटा सोर्स, अप्रैल नेम, देखो मई जून जुलाई सभी की डेटा आ गई है। देखो देखो यहाँ पे लोड मोड पे क्लिक करो। अब यहाँ पे दिख जाएगा आपको पूरे साल की डेटा आ गई ना, 12 महीने की। यस और नो। और यदि इसमें न्यू डेटा ऐड करेंगे तो क्या इसे पावर भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर पाएगा, जैसे हम यहाँ पे आके नया डेटा ऐड करते सपोज, तो क्या ये न्यू फाइल को पावर भी डिटेक्ट कर पाएगा। देखो हमने दो तीन अब नया फाइल ऐड कर लिया ना इसमें, क्या पावर भी इस फाइल को डिटेक्ट कर पाएगा। इसके अंदर जितनी भी फाइल ऐड करोगे ना, उसे पावर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर लेगा। वो पाथ एक ही है, सोर्स जब तक चेंज नहीं होगा ना तब तक ही करता रहेगा। देखिए यहाँ पे लोड मोड पे क्लिक करें और यहाँ पे देखिए, देखो आप मार्च 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 आ गया ना डेटा। इस तरह से आपकी वर्किंग फ्लो है। डन और नॉट डन, क्लियर हुआ हम सभी को यहाँ तक या नहीं।
डन और नॉट डन, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? जाओ। क्यों? तो ये हमारी डेटा, इस तरह से हमारी वर्किंग फ्लो है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ? क्यों, क्या हो गया? यहाँ तक हमें समझ में आ गया सबको या नहीं आया बताओ? ये वर्किंग फ्लो है। मतलब आपने क्या देखा, अभी तक तीन डेटा से हमने कनेक्टिविटी करके दिखाया आपको। अब सपोज बेटा क्लाउड इन्वायरमेंट से डेटा एक्सेस करनी हो तो कैसे करोगे? सपोज करो मेरे पास एक क्लाउड इन्वायरमेंट है, वहां से डेटा लानी है। क्लाउड इन्वायरमेंट से डेटा जब लाते हो तो डेटा कैसे आता है बताओ? एपीआई के फॉर्मेट में लाना, एपीआई को यूज करना होता है ना। क्लाउड इन्वायरमेंट से डेटा कैसे आएगी? एपीआई की से या यूआरएल के थ्रू आएगी। मैन्युअली तो आनी जाएगी ना, ऐसा तो है नहीं कि पेन ड्राइव लगा के ले आओगे। ये और नो? तो फिर कैसे करोगे? तो फिर कैसे करोगे? तक रोज एक ही चीज पूछता है। देखो बेटा, ये जस्ट लुक लाइक एपीआई। तो इस एपीआई से जब आप डेटा एक्सेस करते हैं ना, तो डेटा कुछ इस तरीके से आता है, देखिए। जेएसएन फॉर्मेट में डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, देख रहे हो? जेएसएन के फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आ रहा है? तो क्या जेएसएन पे हम काम कर पाएंगे? ऐसी डेटा पे हमें तो टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना इसको। तो एपीआई से जो डेटा आता है वो जेएसएन में आता है। इस जेएसएन को टेबलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें नीड होगी पावर बीआई की। अगेन हम पावर बीआई, अरे फिर से बार बार क्लोज कर, देखो ये पावर भी ऊपर हो रहा है। अब हमें इस एपीआई के थ्रू डेटा लानी है। और ये जो दिख रहा है ना, ये टेबल है एक्चुअली, ये टेबल है, ये सारे के सारे इसकी डेटा अंदर हिडन है। देखो ये ओपन हो गया, एक्सेल वर्कबुक ब्लैंक रिपोर्ट पे गए, गेट डेटा में हमारे पास ऑप्शन है। देखो जब भी क्लाउड इन्वायरमेंट से लेना हो ना बेटा, तो क्या यूज करते हो आप? वो डेटा फिट। वो डेटा फिट भी सिलेक्ट कर लें। देखो यहाँ से फिर पूछ रहा है एपीआई। यदि ये देखो दो तरह के होते हैं एपीआई, रेस्ट एपीआई एंड फास्ट एपीआई। इवन एक चीज और होता है, पेड और फ्री। यदि पेड होगा तो यहाँ पे जैसे एंटर करते हैं ना पाथ, आपसे पैसा मांगता है, अमाउंट। बट ये फ्री है तो नहीं पूछ रहा आपसे, तो हमने यार फ्री है तो हमने ओके क्लिक किया। देखो ये रीड करना स्टार्ट कर दिया पावर बीआई। और पावर बीआई क्या करेगा, इस सभी को टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। सिस्टम देगा। देखो कर दिया रे टैबुलर फॉर्मेट में। आप डेटा का प्रीव्यू देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्लिक किया, देखो हर डेटा का प्रीव्यू दिखा रहा है ना आपको। देखो अब जो आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे कैटेगरी चाहिए था, हमने कैटेगरी सेलेक्ट किया, कस्टमर्स, एम्प्लॉय, इनवॉइसेस, जो जो आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लो आप। ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, रीजन्स, सिफर्स, टेरिटरीज, बस। हमने अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है बताओ? लोड या ट्रांसफॉर्म? ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर, देखो हमारे सामने ओपन हो जाएगा, यहाँ पे क्यूरी रीडर ओपन हो गया ना। और यहाँ पे हमारी सारी डेटा आ गई, देखिए लिस्टिंग कर दिया इसने। कर दिया। तो अब सपोज दैट मैंने तो ये डेटा ऐड किया, बट बाय मिस्टेक कोई डेटा मेरे से स्किप हो गई, मैंने ऐड करना भूल गए, तो कैसे करोगे फिर से? या फिर से भाई सारे स्टेप गेट डेटा ये सब करना पड़ेगा? नहीं, रिसेंट सोर्सेस में जाओ, यहाँ पे देखो ऑप्शन अवेलेबल है ना, इसी से कनेक्ट हुए थे ना अभी हम। इस पे क्लिक कर लें, उस पे क्लिक करके देखो सिंपली क्या करेंगे। देखो जो डेटा चाहिए दोबारा फिर आप ऐड कर लो, जैसे जो चाहिए था आप एम्प्लॉइज या जो भी, है ना। देखो देखो यहाँ पे ऐड हो गया सीक्वल, देखिएगा आ गया। तो इस तरह से आप डेटा ऐड कर सकते हो। अब हम डेटा पे काम करते हैं, हमने कनेक्शन बता दिया आपको मैक्सिमम। लेकिन सीक्वल सर्वर से भी कनेक्टिविटी कर सकते हो। जैसे आप देखो एक चीज और करके दिखाई दो सारे। आज ये वाला काम कम से कम हो जाए, कनेक्टिविटी वाला। नहीं, नहीं इंटरेस्ट आ रहा है क्या? ना आ रहा है? क्या आ रहा होगा, ही ले रहा हो। अरे तो कनेक्शन समझ में आना चाहिए ना। ना ये डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे करोगे बता दो जरा। समझ लो, एपीआई से होता पता। एपीआई से, एपीआई से अभी एपीआई यूज कर रहा हूँ, जेएसएन फाइल नहीं था ये। ये पता था क्या सबको? पता था क्या सबको? पता था बेटा, आप सभी को बताना। झूठ मत बोलो, ऑनेस्टली बी ऑनेस्ट। तुम यही यहाँ हो या बाहर हो कहीं? अरे चाय पी के आते हो या क्या? ऐसे गंदे बच्चे मिल गए पढ़ने पढ़ाने को।
जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ वही पूछूंगा ना बेटा, किस चीज का और क्या चीज का, ये क्या पूछने का तरीका है। यदि डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है हमें, तो देखिए माई सिक्वल वर्कबेंच से, जैसे हमारे लोकल मशीन में डेटाबेस का सर्वर है, इससे कनेक्टिविटी करनी है। मैंने जानबूझ के टॉपिक पे नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी बैच होगी ना, तो वही देखो फिर से बच्चे ऐड होंगे, तो बच्चे न्यू स्टूडेंट आएंगे, तो उसमें फिर से रिपीट करने होंगे। हाँ? नहीं होगा, बट वो उनको छूट जाएगा ना टॉपिक, तो इसलिए मैं भी आप मैं सीरियस हो रहा है ज्यादा है। हाँ? क्या बोलता है ये, इसकी एक तो तुम्हें पहले हिंदी थोड़ा बोला करो, पूरी हरियाणवी मत बोला करो यार, समझ ना आती। ये पूरी की पूरी बोलता है ऐसे करना ऐसे, ना हिंदी रहता ना हरियाणवी, पूरी नहीं रहता, समझ में ना आता है इसको। देखो लो, पता नहीं क्या बोलता है। अरे नहीं करेगा कुछ कोई। समझ तो आ गया, मैं जान बुझ के से चलो, करा ही कहना चाह रहा है कि रिपीट नहीं करोगे तो निकाल देंगे, कौन निकाल देगा, रिपीट हमें निकाल देगा। हाँ करो, जो कर रहा है फिर भी यही पूछ। देखो तो हमारे पास बेटा एक डेटाबेस है, आप ध्यान से देखिए, हमारे पास एक डेटा सर्वर है, डेटाबेस का सर्वर, इससे कनेक्टिविटी करनी हो तो कैसे करेंगे, जैसे मुझे इन सारे टेबल पे वर्क करनी हो तो कैसे करोगे आप। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन ऑप्शन है क्या, गेट डेटा, यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस का सर्वर। बट यहाँ पे ना देखिए, जब आपके सिस्टम में कनेक्टर इंस्टॉल्ड होगा तभी होगा। मेरे सिस्टम में कनेक्टर इंस्टॉल्ड है, माई सिक्वल डेटाबेस है ना, और क्या दिखा रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वाले डेटाबेस का सर्वर इंस्टॉल होगा तब ना। यहाँ पे देखो सर्वर वही सेम ही चाहिए, जैसे सर्वर में क्या डालना है, सर्वर का एड्रेस, तो हमारे मशीन में लोकल सर्वर ये है, लोकल होस्ट। अच्छा ये ना चाहे तो हम ये भी डाल सकते थे, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोज करो, यहाँ पे दिखा रहा है देखो, इसकी आईपी एड्रेस भी डाल सकते हो, और इसको कॉपी करके यहाँ से भी डाल सकते हो, कॉपी कनेक्शन देखो यहाँ पे कहीं होगा, है ना। और यहाँ पे ऐसे भी ये भी डाल सकते हैं, लोकल होस्ट लिखो या ये लिखो, बात बराबर है ना। और ऐसे ही यदि किसी सर्वर का वर्क होता है तो उसकी सर्वर का एड्रेस डाल दिया आप। फिर यहाँ पर डेटाबेस, जिस डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, ये सब कुछ डेटाबेस का नेम, तो मैं डेटाबेस किससे करनी है, देखो यहाँ पे किसी का भी नाम दे दो, जैसे हमने यहाँ पे दिया, क्रीडेंशियल भी तो देना होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे सपोज करो हमने ले लिया एसक्यूएल स्टोर, कोई भी डेटाबेस का नेम ले सकते हो आप, तो ऐसे एसक्यूएल स्टोर, ठीक है। ओके क्लिक किया, देखो स्टार्ट कर रहा है, रीड करना ही है देखो। हाँ, नहीं हम मल्टीपल कर सकते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पे देखो यूज करंट क्रीडेंशियल, तो यहाँ पे जो डालोगे ना कंपनी, अभी जो लैपटॉप लॉगिन हो उससे, हम चाह रहे हैं कि नहीं हम डेटाबेस का पासवर्ड डालेंगे, तो यहाँ पे यूजर नेम हम और पासवर्ड डाल देंगे। हमारे लोकल मशीन यहाँ पे यदि चाहो तो यहाँ पे आप अपने लोकल मशीन, जैसे हमारे लैपटॉप इंस्टॉल होते हैं, देखो जैसे हमारा लैपटॉप इंस्टॉल हुआ तो एडमिन से लॉगिन हुआ है ना ये, तो उसका पासवर्ड देना पड़ेगा। यदि आप डेटाबेस का चाहते हो, डेटाबेस का डालो, हमें डेटाबेस का चाहिए, यूजर नेम को चाहिए, तो यूजर नेम हमारा क्या था, रूट, है ना। लोकल मशीन से कनेक्टिविटी विंडोज के थ्रू नहीं करना, डेटाबेस के थ्रू करना। अच्छा ये रूट कैसे हमें पता चला कि रूट ही है, यहाँ पे देखो डेटाबेस का सर्वर का, सॉरी यूजर नेम क्या है, रूट। अच्छा रूट की जगह पे कुछ नहीं हो सकता है, आप जो जिस दिन इंस्टॉल किए रहोगे, जब आप किसी कंपनी के, यदि किसी कंपनी का डेटाबेस होगा तो उसमें आपका नेम होता है, आपकी यूजर आईडी, तो हमने यूजर आईडी दिया, रूट पासवर्ड जो हम आपने पासवर्ड सेट कर रखा होगा इंस्टॉलेशन में, मेरे पासवर्ड है 12345, तो हमने सेट किया, तो देखो कनेक्ट पे क्लियर, देखो कनेक्टिविटी स्टार्ट कर दे रही है। तो उस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल होंगे, देखो क्या लिख रहा है, काउंटेड एरर, ठीक है भाई साहब, देखते हैं फिर से। क्या क्या हेड है, या नहीं नहीं कुछ नहीं ऐड है, सब ठीक है। क्या एडेड है, सेलेक्ट है, कोई बात नहीं, देखना होता है मल्टीपल टाइम, हो जाएगा। देखो आ गया ना बेटा, इसकी डेटा आ गई सारी, यही थी ना हमारी। देखो आप देख सकते हो सिक्वल स्टोर, ये डेटाबेस का नाम है, डॉट के बाद टेबल का नेम है, दिख रहा है ना, कस्टमर्स, इन्फो डमी, आई ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, देखो यही था ना टेबल में, देखो। तो कनेक्टिविटी कर लिया, डन।
देखो यही थे ना टेबल। इस टेबल में जो जिस टेबल पे आपको काम करना है उस पे काम करो, जिस समय कस्टमर्स, ऑर्डर्स, ऑर्डर आइटम, हमने सबको सेलेक्ट कर लिया। जो जो को सेलेक्ट करोगे वो आएगा, जिसको नहीं सेलेक्ट करोगे नहीं आएगा। हम इसको सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म किया, देखो आ गया। तो वहां से डेटा यहाँ आ गई ना, या नहीं आ गई बताओ। अब यहाँ पे हम नेम रीनेम कर लेते हैं डेटा का, क्योंकि डेटा उसका नेम के साथ आ रहा है, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, तो इसको डबल क्लिक करके यहाँ से हम नेम रीनेम कर सकते हैं। इस तरह से सभी डेटा का नेम रीनेम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना, ये सर। इस तरह से आप रीनेम कर दो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारे पास कस्टमर्स थे, जिस कस्टमर की यहाँ पे एक चीज और कस्टमर है, ये सब तो समझ में आ गया होगा। डेटा टाइप, अच्छा किसी भी कॉलम का डेटा टाइप आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कस्टमर आईडी ये ना होकर टेक्स्ट में होता तो ज्यादा बेटर होता। देखो टेक्स्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया इसे, है ये कस्टमर आईडी है, इसमें हमने कर दिया इसे किसमें, टेक्स्ट। फोन नंबर कहाँ से आ रहा है? हाँ ये टेक्स्ट में है ना। सपोज आप चाहते हो कि नहीं इसे टेक्स्ट में ना होकर इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, तो कर दो आप यहाँ से। देखो होल नंबर, जिसमें देखो ये डेटा एरर आ रहा है क्योंकि कहीं कहीं स्ट्रिंग होगा इसका, है ना। देखो नहीं आ रहा है ये, कोई कोई नहीं होगा क्योंकि कुछ कुछ में वो होते हैं ना कंजेशन। तो आप सपोज दैट इसमें मुझे चेंज करना, कुछ वर्क करना हो तो जैसे आप कर सकते हो, देखो। एक चीज और ध्यान से देखें यदि, तो यहाँ पे यदि हम कस्टमर टेबल में आए तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डेटा, दिख रहा है डेटा। देखिए ये हमारी सारी डेटा आ गई, डन। यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आ गया ना सबका डेटा, ये सब। ये सोर्स नेम इसकी जरूरत तो है नहीं, इसे हम डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर दिए कॉलम का नेम, अभी ये चाहिए था हमें, डन। तो ये डेटा हमारी इस तरह से ऐड हो गई है। नल वैल्यू इतनी सारी क्यों है? तो नल वैल्यू को यदि डिलीट करना हो तो आप इजीली कर सकते हो ना, क्या। हम्म। इसके नल वैल्यू को यदि मुझे डिलीट करना है, जो नल वैल्यू एक्स्ट्रा, देखो अननेसेसरी नल वैल्यू है जिसके रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू है ही नहीं, इसकी नल वैल्यू को डिलीट करना हो तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है कीप रोज या रिमूव रोज, रिमूव रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव टॉप रो एंड रिमूव ब्लैंक रोज होगा ना यहाँ पे। यहाँ पे देखो हमने किसी कॉलम को सेलेक्ट करके उसको ब्लैंक रोज को हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने इसे पहले तो इसे डिलीट कर दो, ये हमारे काम के नहीं है। तो मैंने पूरे डेटा को सेलेक्ट किया, रिमूव रोज, रिमूव ब्लैंक रोज। या फिर इसको फिल भी कर सकते हैं वन बाई वन करके। तो फिल करने से बेटर, फिल कब करते जब दो चार नल वैल्यूज होते, नहीं दो चार, एक दो जगहों पे नल वैल्यू होती, बाकी जगहों पर डेटा होता है। यहाँ पूरी पूरी रो ही नल है, तो क्यों फिल करना है, ये सब। यहाँ पे हम डिलीट ही करेंगे, ऑप्शन यही रहेगा बेटर। ये तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग एरिया है। अब एक चीज बता दो, जैसे हमारे पास देखो ऑर्डर डेट है, इस डेट में से मुझे अलग करने होते, एक्सट्रैक्शन करने होते कुछ भी, तो राइट क्लिक यहाँ से आप ईयर, जो भी आपको चाहिए कन्वर्ट करना हो, ईयर मंथ जो जिसमें भी कन्वर्ट करना हो ये कर सकते। ईयर मुझे चाहिए था तो क्लिक करें, देखो ईयर में कन्वर्ट कर दिया है ना। अगेन अंडो करा हमने इस टास्क को, और इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो अगेन, देखो। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बेसिक आइडिया दिया हूँ। मंडे को जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, सॉरी ट्यूजडे को जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, हम लोग वो वाली जो ये प्ले मैं आपको भेज दे रहा हूँ जिसको मैं कनेक्टिविटी करके दिखा रहा था, उस टेबल पे काम करेंगे, उस डेटा पे। उसके अंदर जो डेटा है थोड़ी लार्ज अमाउंट है, और हर तरह के डेटा पे उस पे काम। ठीक है, तो ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, आज की रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। मैं आज की क्लास यहीं तक रख रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में